हेलो स्टूडेंट, आज हम डिफरेंशिएशन के पेज नंबर 40 के एग्जाम्पल नंबर 5 देखने जा रहे हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है इफ log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ x इंटू वाई प्लस p, वेयर p कांस्टेंट दिया हुआ है और हमें प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो यहाँ पे लेंगे हम log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस वाई प्लस p। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे ये कंपोजिट टाइप के फंक्शंस हैं। कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, जैसे आपको पता है कि log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो log ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो होगा 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन और फिर से डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन लेना होगा। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन नहीं है इसलिए इसका डेरिवेटिव फिर से लेना होगा। यहाँ पे अगर वैसे ही आप x के जगह फिर से, जैसे इसको अगर आप कंपोजिट मान के चलते हो तो ये हो जाएगा 1/x और फिर से डेरिवेटिव किसका लेना होगा, x का। तो x का डेरिवेटिव 1 होता है, इसलिए हम फिर से यहाँ पे डेरिवेटिव लेते नहीं हैं। तो यहाँ पे x है, x प्लस 2 है, मतलब लीनियर है, और x का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो फिर से इसका डबल यहाँ पे डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत नहीं होती है, वो कंपोजिट नहीं होता है, वो सिंपल होता है। बट x के जगह ट्वाइस x हो, x के जगह x स्क्वायर हो, x के जगह स्क्वायर रूट x हो, तो ये सभी कंपोजिट टाइप के फंक्शंस बनते हैं। इसलिए वहाँ पे 1 बाय फंक्शन ये वाला रूल फॉलो करना है लॉग का, और उसके बाद फिर से एक बार इस फंक्शन का यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, सो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए 1 डिवाइडेड बाय इसका डेरिवेटिव, लॉग ऑफ फंक्शन अगर हम रीड करते हैं इसको तो 1 डिवाइडेड बाय फंक्शन, देखिए ये वाला मैंने लिखा यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे मुझे डेरिवेटिव किसका लेना होगा, x प्लस वाई का, इसका डेरिवेटिव ले इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखिए x इंटू वाई मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x इंटू वाई, लॉग ऑफ फंक्शन है तो 1 बाय फंक्शन, और फिर से डेरिवेटिव हो जाएगा x इंटू वाई, और डेरिवेटिव ऑफ p क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ p 0, इसलिए कि p कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस वाई, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई x इंटू वाई, डेरिवेटिव ऑफ, देखिए ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, जो टर्म था वो एज इट इज़ लिखना था। अब डेरिवेटिव मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वन। ओके स्टूडेंट, सो अब हम क्या करते हैं, एक बार डिफ्रेंशिएशन होने के बाद ये ब्रैकेट ओपन करने होते हैं, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय 1, ये वाला टर्म मिल जाएगा, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाई एक्स वाई dy बाई डी एक्स, मैंने इसके साथ सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, y डिवाइडेड बाई एक्स वाई हो जाएगा। यहाँ पे x और x कैंसिल, y और y कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है स्टूडेंट, कि जो भी dy बाई डी एक्स वाले टर्म हैं उनको एक साइड में कलेक्ट करना होता है। तो ये वाला टर्म मैं यहाँ यहीं पे रखता हूँ और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो 1 बाय एक्स प्लस वाई, ये dy बाई डी एक्स लिख लिया मैंने, ये वाला टर्म यहाँ आने के बाद नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है, तो 1 बाय वाई dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे बचा है 1 बाय एक्स, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट साइड में, और जहाँ पे dy बाई डी एक्स नहीं है वो वाला ये टर्म है, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस, ओके, माइनस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई। देखिए अब इन दोनों में dy बाई डी एक्स कॉमन है, तो मैं dy बाई डी एक्स अगर कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे बचेगा 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइडेड बाय वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद यहाँ पे भी उसी तरह से मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस, यहाँ पे माइनस करने के बाद देखिए दोनों के साइन माइनस हो जाएंगे, माइनस और माइनस, क्योंकि ये माइनस है ना, इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई होगा, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद दोनों माइनस हो जाएंगे। यहाँ पे होगा y इंटू एक्स प्लस वाई, या तो आप x प्लस वाई इंटू वाई भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे x और x कैंसिल होने के बाद y, x
एक्स प्लस वाई बचा है, ठीक है। इसमें से मैं एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई कैंसिल करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं शिफ्ट करता हूँ तो वैसे भी ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आइडेंटिकल टर्म है मल्टीपल में तो ये कैंसिल होते हैं। यहाँ पे वाई और वाई कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि प्लस वाई और माइनस वाई है। सो यहाँ पे बचा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स, ठीक है स्टूडेंट। सॉरी, दिस इज मल्टीपल है, ओके। अब मुझे यहाँ पे जो भी डी वाई बाई डी एक्स का टर्म मल्टीपल है उसको यहाँ पे शिफ्ट करना होगा। सो यहाँ पे मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, अगर ऊपर आता है तो वो वाई स्क्वायर होगा, एक्स नीचे आता है तो एक्स स्क्वायर होगा, और ये वाला माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, ऊपर में लिख सकते हो आप इसको। सो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या मिल गई हमें, माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। सो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए इसमें एक और एग्जांपल है जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के एग्जांपल्स है, जिसमें आपको एक बेसिक लॉगरिथम के टर्म्स पता होने चाहिए। मैं यहाँ पे 5 बताता हूँ। log टू द बेस 5 x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2, और हमें शो करना है यहाँ पे माइनस का 12x क्यूब डिवाइडेड बाय 13y क्यूब। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब क्या होता है कि ये लॉगरिथमिक टाइप का जो फंक्शन है, इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर दें, इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो ये बहुत इजी हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन निकालने में। तो एक लॉगरिथम का जो रूल है मैं पहले आपको बता दूं, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये log टू द बेस 5 x4 प्लस y4 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2। देखिए लॉगरिथम का रूल क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म टू अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म करना है, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ भी देखे समझ लीजिए u है, ठीक है, तो ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म है एक्चुअली। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म करते वक्त क्या कीजिए आप, log टू द बेस u को कैंसिल कर दीजिए यहाँ पे। मतलब ये ध्यान रखना है आपको कि इस तरह से करते हैं हम, और u को यहाँ पे शिफ्ट करके उसको u के पावर में इसको y को लिख लीजिए। मतलब ये वाला जो बेस वाला u है यहाँ पे बेस बन के आएगा और इसके पावर में आ जाएगा y, और ये वाला x यहाँ पे बचेगा, ठीक है। और एक देखिए जैसे log ऑफ, समझ लीजिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, और इज इक्वल टू समझ लीजिए यहाँ पे x है, ठीक है। तो अभी अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो हम 5 लिख देंगे यहाँ पे, और ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर x, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वाला जो राइट साइड वाला होगा वो पावर में चला जाएगा, और यहाँ का बेस जो होगा यहाँ पे बेस बन के आएगा, और यहाँ का टर्म यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। सो इस तरह से हम करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली ये वाला बेस आप यहाँ पे लेके आइए, ये वाला पूरा टर्म log का कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय x4 माइनस y4 इज इक्वल टू, ये 5 यहाँ पे आने के बाद बेस बनेगा और उसका पावर बन जाएगा 2, ठीक है। सो ये हो जाएगा x4 प्लस y4 और इज़ इक्वल टू, ये वाला डिनोमिनेटर यहाँ पे इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, और 5 स्क्वायर की वैल्यू होती है 25, यहाँ पे लिखता हूँ x4 माइनस y4, ठीक है। इसको इसके साथ मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये x टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद 25 x टू द पावर 4 माइनस 25 y टू द पावर 4, ठीक है। सो यहाँ पे मैं x टू द पावर 4 को यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, माइनस 25 y टू द पावर 4 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद ये प्लस का y टू द पावर 4 हो जाएगा, 25 y टू द पावर 4, और ये वाला माइनस हो जाएगा यहाँ पे आने के बाद, ठीक है। तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 26 y टू द पावर 4, और यहाँ पे इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 24 x टू द पावर 4, 25 में से 1 माइनस होने के बाद 24, और इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 26, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, ये दोनों डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ पे 2 से ये डिविजिबल है 13 टाइम्स, और ये वाला डिविजिबल है 12 टाइम्स, ठीक है। मतलब सिंपली आप दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर देते हो तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे मिलेगा आपको 13, यहाँ पे 2 से डिवाइड करने के बाद मिलेगा आपको 12, ओके। सो इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई कॉमन है तो उसको आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, एक्चुअली 2 कॉमन है, मतलब इसको हम 13 इंटू 2 लिख सकते हैं, यहाँ पे 12 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 2 और 2 कैंसिल होने के बाद 13 रहेगा, यहाँ पे बचेगा 12, ठीक है। देखिए अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। सो ये हो जाएगा 13, और y टू द पावर 4 का हो जाएगा 4y क्यूब इंटू dy बाई एक्स इज इक्वल टू 12 इंटू
4x³ क्यूब, मतलब ये 4 आगे आ जाएगा, पावर में से 1 माइनस होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x है करके यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं होगा। ये इसको हम कंपोजिट टाइप ट्रीट करेंगे, तो ये हो जाएगा 4y³ और dy/dx। ठीक है, इसमें से 4 और 4 फिर से एक बार कैंसिल हो जाएगा, और हमें यहाँ पे dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, तो dy/dx इज इक्वल टू 12x³ डिवाइडेड बाय ये होगा 13y³, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हमें कुछ माइनस मिलना था जो यहाँ पे नहीं मिला, समवेयर हमने कुछ मिस्टेक की हुई है, तो ये -25। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, x⁴ y⁴ माइनस, ओके ये मैंने बराबर लिखा, यहाँ पे बराबर लिखा, यहाँ पे शिफ्ट किया, उसके बाद 25 मैंने बराबर लिखा यहाँ पे, उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे शिफ्ट किया, तो ये हो जाएगा प्लस, ओके, और यहाँ पे आने के बाद ये हो जाएगा माइनस। ठीक है स्टूडेंट, सो ये हो जाएगा, इन दोनों का एडिशन 26, इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 24। ओके, अगर मैंने यहाँ पे इसको यहाँ पे शिफ्ट किया होता तो माइनस, और यहाँ पे किया होता तो ये भी माइनस। ठीक है स्टूडेंट, ये करेक्ट है, आपके बुक में यहाँ पे माइनस आया हुआ है, वो गलत है। देखिए आप एक बार सॉल्व करके और बताइए मुझे कहाँ पे मिस्टेक हुई है, अगर है तो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, e⁴x प्लस e⁴y इज इक्वल टू e⁴x प्लस y। देन हमें शो करना है dy/dx इज इक्वल टू -e⁴y माइनस x। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते देखिए, e⁴x प्लस e⁴y इज इक्वल टू e⁴x प्लस y। ठीक है, सो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा e⁴x प्लस ये हो जाएगा e⁴y dy/dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा e⁴x प्लस y, और फिर से डेरिवेटिव हमें लेना होगा क्योंकि ये कंपोजिट टाइप का फंक्शन है स्टूडेंट। तो e⁴ फंक्शन का डेरिवेटिव होता है e⁴ फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, तो फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव मतलब x प्लस y का फिर से हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे e⁴x प्लस e⁴y dy/dx। देखिए यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना है। हम अगर विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और e⁴x है तो वो सिंपल फंक्शन होगा, उसका फिर से डेरिवेटिव लेना यहाँ पे नेसेसरी नहीं है। बट अगर वो e⁴y है और विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो e⁴y ही होगा उसका डिफ्रेंशिएशन, पर वो विथ रिस्पेक्ट टू x होने की वजह से इसको हम कंपोजिट ट्रीट करते हैं और फिर से हमें इसका पावर का डेरिवेटिव लेना होता है। यहाँ पे भी देखिए e⁴x प्लस y, ये अदर दैन x है इसका पावर, इसलिए फिर से हमें यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना होता है। सो इज इक्वल टू e⁴x प्लस y, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव होगा 1 और इसका होगा y का dy/dx। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ब्रैकेट ओपन कर देना है, e⁴x प्लस e⁴y dy/dx इज इक्वल टू e⁴x प्लस y, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा e⁴x प्लस y इंटू dy/dx। हमें dy/dx वाले टर्म कलेक्ट करने थे स्टूडेंट, तो e⁴y dy/dx यहाँ पे लिख देते हैं, इसको हम शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू, अभी ये dy/dx वाले टर्म हमने एक साइड में कलेक्ट कर लिए, तो ये वाला टर्म जिसमें dy/dx नहीं उसको लिख देते हैं, और यहाँ पे जिसमें dy/dx नहीं उसको भी हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया एक न्यू इक्वेशन। अब हम क्या करते देखिए, इन दोनों में dy/dx कॉमन है, तो हम यहाँ पे dy/dx कॉमन निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू यहाँ पे हम e⁴x प्लस y माइनस e⁴x लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हम ये जहाँ से स्टार्ट किए ना, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ, तो जहाँ पे भी e⁴x प्लस y है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, e⁴x प्लस e⁴y लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए e⁴x प्लस y है, उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, e⁴x प्लस e⁴y, यहाँ पे भी e⁴x प्लस e⁴y लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो मैं यहाँ पे बोलता हूँ e⁴y माइनस, ठीक है, अब e⁴x प्लस y की वैल्यू क्या थी, e⁴x प्लस e⁴y। ठीक है स्टूडेंट, और ये था dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे e⁴x प्लस y की जगह क्या होगा, e⁴x प्लस e⁴y, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, और ये होगा माइनस का e⁴x। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंस इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन 1 से हमने ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस e⁴x माइनस e⁴y। ठीक है,
dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाला कैंसिल हो जाएगा इसके साथ क्योंकि प्लस और माइनस है, ये e टू द पावर y बचेगा। यहाँ पे e टू द पावर y और माइनस e टू द पावर y कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का e टू द पावर x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर y। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे सिर्फ माइनस e टू द पावर x बचा था और ये dy बाई डी एक्स था, ये वाला बाहर का, और ये e टू द पावर y था। अभी हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये e टू द पावर y एज इट इज़ लिखेंगे और ये जो माइनस का e टू द पावर x था इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस e टू द पावर x। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस लिख दिया मैंने, e टू द पावर। अब यहाँ पे हम इंडाइसिस का रूल अप्लाई करते हैं। जब भी यहाँ पे हमें कोई ऐसे इस तरह का डिवीज़न होता है तो न्यूमरेटर का पावर वैसे के वैसे लिखते हैं और डिनोमिनेटर को अगर आपको न्यूमरेटर में लिखना है तो उसका पावर हो जाता है नेगेटिव। तो ये बेसिक 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ रूल है। यहाँ पे सिर्फ x को e टू द पावर x को अगर आप ऊपर लेके आते हो तो e टू द पावर माइनस x होगा और दोनों का बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो वो फिर से y माइनस x मिल जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना। ठीक है, सो इसी टाइप के कुछ और एग्जांपल से, इस टाइप के सभी एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो मैं इस टॉपिक में जो एकदम सेम है उसको छोड़ दूंगा, बट बाकी सभी एग्जांपल मैं कवर करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।